सोने के पहले इस गड्ढा से पूछा कि यहाँ मंदिर हम बनवाना चाहते हैं, बनेगा कि नहीं। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो मांस मछली अगर खाता है तो वो यहाँ नहीं आता है। लेकिन रात्रि में भीतर मंदिर में हम सोते हैं, तो इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति माने ऐसा वैसा खा पी करके या कुछ ऐसा वैसा हो करके अंदर चला जाता है, रात्रि में रह जाता है, तो तुरंत उसको इस तरह के भय हो जाता है। इस मंदिर में कुछ ऐसा आवाज़ होने लगता है कि वो उठ करके फिर मतलब चले जाते हैं। लोग चल बारी महायज्ञ करना है, तो पूरे पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा के मुखिया को, जिला परिषद को, विधायक को और दोनों सांसद लोगों को बुलाना है, समिति लोगों को बुलाना है और उन लोगों को बुला करके आदर मान सम्मान। अभी हम सिकटा प्रखंड के सरगटिया गांव का हनुमान मंदिर के प्रांगण में उपस्थित है और आपसे एक चीज़ बता दें कि ये जो सरगटिया गांव की जो हनुमान मंदिर जो है एक यूनिक है। इसके पूजनीय बाबा श्री मणिराम दास जी महाराज, जो आप लोग स्क्रीन पर शायद नजर आ रहे होंगे, यही मंदिर के अम्बरी देवता जी लोग हैं। उनसे हम अपना जो है आशीर्वाद ले लेते हैं। ये बाबा मणिराम दास जी महाराज जो स्क्रीन पे आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, बाबा मणिराम दास जी का खासियत ये चीज़ें है कि इस सरगटिया गांव में कैसे आए और आने के बाद में जो है जिस मंदिर में अभी हम, जिस मंदिर के प्रांगण में जो अभी हम उपस्थित हैं, यहाँ पे जो है गड्ढा सा था। बाबा का यहाँ पे आगमन हुआ और आगमन होने के बाद में जो है बाबा न किसी से भिक्षा मांगे, न किसी के द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए गए। जिसको जितना खुशी हुआ बाबा मणिराम दास जी के महाराज जी के पास ला करके दिए लो, और उसके बदौलत से जो है इतना यहाँ तक जो है इस मंदिर को लाए हैं और अभी आगे जो है प्रोग्रेस में है। बाबा मणिराम दास जी महाराज जी का खासियत है 365 दिन जो है अपने मंदिर पे जो है विश्राम करते हैं। किसी के घर विश्राम नहीं करते हैं, कहीं पे जाते भी हैं, अयोध्या वृंदावन जैसे धाम पे जाते हैं तो अपना व्यवस्था लेकर के जाते हैं। इनकी खासियत कुछ इस प्रकार से है और इस मंदिर के बारे में और बाबा मणिराम दास जी के महाराज के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहें। सबसे पहले तो महाराज जी आपको दंडवत और मेरे चैनल में आपका स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, सबसे पहला सवाल महाराज जी आपसे मेरा ये रहेगा कि आखिर आप सरगटिया गांव में कब और कैसे आ गए और इस गड्ढे से जगह को जो है आप इतना पवित्र बना दिए, इतना भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, आखिर कैसे? 1998 में हम टंगरहिया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर टंगरहिया एक गांव है, वहाँ महायज्ञ हुआ और उस महायज्ञ में कुछ लोगों ने हमारे बारे में जाना था तो बुलाया, वहाँ कथा प्रवचन करते रहे। फिर इस एरिया जवार के लोग जाते रहे और जाने के बाद लोगों ने कहा, इस सरगटिया के लोग जहाँ ये मंदिर बना हुआ है कि बाबा जी आप चलिए हमारे यहाँ कथा प्रवचन सुनाइए। हम यहाँ आए और आने के बाद ये सब पूरा ज़मीन गड्ढा था और एक पीपल के पेड़ सामने जो दिखाई दे रहा है, यही मात्र एक पीपल के पेड़ था, बाकी चारों तरफ गड्ढा था और इसमें कचड़ा, पूरा गांव के लोग कचड़ा फेंकते रहे। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे लोगों ने एक चौकी रख करके हमसे कथा प्रवचन सुना। अब पता नहीं, आज तक 25 सालों से हमने तो प्रति सुबह 1 घंटा कथा कह करके सुनाते हैं इस पीपल के वृक्ष को। और ये पीपल के बारे में एरिया जवार के लोग जानते हैं, इस गांव के लोग जानते हैं कि किसी के घर शादी विवाह यज्ञ प्रयोजन कुछ भी होता है तो आकर के यहाँ मनौती मांगता है कि हमारी ये काम हो जाएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ये पीपल के वासुदेव जी के पेड़ को। तो हम भी आकर के इस बात को नहीं जानते रहे, लोगों ने हमको भी इस पीपल के वृक्ष के नीचे चौकी रख करके और कथा प्रवचन कराया, कथा प्रवचन किए। और पता नहीं इस कथा प्रवचन को इस पीपल के वृक्ष पर कोई रहता है देव या क्या है कि उन लोगों ने सुना और सुनने के बाद इस सबके मन में हुआ कि इस जगह पर मंदिर बने। तो हमारा शर्त रहा कि हम किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाएंगे, किसी के यहाँ खाएंगे नहीं, किसी के यहाँ रात्रि में ठहरेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले अयोध्या रहते रहे। लोगों ने कहा कि तो फिर आप बनवाएंगे कैसे? हमने कहा कि आप लोग अपने से खुद श्रद्धा से, प्रेम से अगर सहयोग देंगे तो 2 रुपया देंगे तो 10 रुपया के काम करेगा।
और लोगों ने हमारी बातों को माना, और मानने के बाद फिर हमने सोचा कि भाई इतना बड़ा काम कैसे होगा। तो ये गड्ढा था जहाँ मंदिर बना है, हनुमान मंदिर बना है। रात्रि में गांव के 2 आदमी को लेकर के इस गड्ढा में बैसाख के महीना रहा, चौकी बिछा करके गड्ढा में, इस बात को कोई नहीं जानता है, बाद में सब लोग जाने, और गड्ढा में सोए। और सोने के बाद मैंने सोने के पहले इस गड्ढा से पूछा कि यहाँ मंदिर हम बनवाना चाहते हैं, बनेगा कि नहीं। अब पता नहीं हमको सोने के बाद रात्रि में स्वप्न हुआ, वो पीपल के वृक्ष के द्वारा स्वप्न हुआ या इस गड्ढा के द्वारा स्वप्न हुआ कि हाँ, जो कुछ भी आप चाहेंगे वो सब कुछ होगा। जो चाहेंगे, चाहे मंदिर बनवाएंगे, चाहे यज्ञ करेंगे या किसी को आशीर्वाद देंगे, जो कुछ भी चाहेंगे वो सब सफल हो जाएगा। और फिर सुबह जग करके हम लोग अपना काम शुरू किए और आज तक ये काम चल रहा है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो अपने से खुद सहयोग देता है। हम किसी के दरवाजे पर नहीं जानते हैं, जो पहले ही हम शब्द में बोल दिए हैं। न किसी के यहाँ जा कर के खाते हैं, न किसी के यहाँ रात्रि में विश्राम करते हैं, न किसी से कुछ मांगते हैं। यहाँ खुद ही लोग आते हैं, जाते हैं, अपना जिसको जो कुछ भी सहयोग, सिर्फ हमसे लोग पूछते हैं कि बाबा आपको क्या सहयोग चाहिए। तो वहीं हमको जो अच्छा लगता है कि आप ईंटा पत्थर सीमेंट बालू या अपना जो कुछ भी सहयोग करना है अपने स्तर से आप सहयोग कीजिए, लेकिन मांगने की बात नहीं। और हमारे आपके जैसे जो पत्रकार लोग हैं, ये पत्रकार लोग कभी ना कभी हरदम आते ही जाते रहते हैं और इस विषय में हरदम लोग पूछते रहते हैं कि बाबा आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। क्योंकि आज के डेट में एक छोटा सा यज्ञ कोई करता है या कुछ सार्वजनिक काम करता है तो बहुत सारे नेता लोगों के पास या बहुत सारे लोगों के पास जा कर के चंदा मांगता है, बहुत सारा भौकाल करता है। लेकिन आप इतना सारा काम करते हैं इस देहात में, एरिया जवार के लोग, इधर के सब लोग विकास में नहीं हैं, पिछड़े इलाके में हैं। और 25 साल पहले तो और पिछड़ा था, जहाँ रोड ही नहीं था, आने जाने की सुविधा नहीं रही, लाइट की सुविधा नहीं रहा। तो फिर आपने इस तरह से, तो वही हम कहते हैं कि बस अब तो हम ईश्वर के पूजा करते हैं, ईश्वर के नाम पर जीवन जीते हैं। लेकिन हम में एक खास विशेषता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं और किसी के साथ छल से बात नहीं करते हैं। ये 2-3 काम हम प्रयास करते रहते हैं कि ऐसा काम हमसे ना हो। पता नहीं उसका प्रभाव है, ईश्वर की कैसी कृपा है कि इसके द्वारा ये सब काम हो रहा है। बाकी अब आप लोग जो चाहे। दूसरा सवाल महाराज जी से मेरा ये रहेगा कि इतने भव्य, इतने बड़े मंदिर में आप अकेले रहते हैं, यहाँ पे और साधु संत जी लोग नहीं रहते हैं? यहाँ हमारे चेला करीब 15-20 गो चेला है। तो 15-20 चेला में जितने लोग हैं सेवा करने वाले, वो सब लोग आकर के दिन के सेवा वगैरह करते हैं। रात्रि में भी वो लोग विश्राम करते हैं, यहाँ हम कहते हैं तो। लेकिन यहाँ मंदिर की विशेषता है कि रात्रि में या दिन में कोई भी व्यक्ति ऐसा वैसा, हिंदू हो या मुसलमान हो, या हिंदू मुसलमान सब लोग आते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो मांस मछली अगर खाता है तो वो यहाँ नहीं आता है, यहाँ नहीं रहता है या आता ही नहीं है। लेकिन रात्रि में भीतर मंदिर में हम सोते हैं तो इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति माने ऐसा वैसा खा पी करके या कुछ ऐसा वैसा हो करके अंदर चला जाता है, रात्रि में रह जाता है, तो तुरंत उसको इस तरह के भय हो जाता है, उस मंदिर में कुछ ऐसा आवाज़ होने लगता है कि वो उठ करके फिर मतलब चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं यहाँ रात्रि में। चलिए, बाबा मणिराम दास जी महाराज जी ने 15 सालों से लगातार राम विवाह करा रहे हैं, अभी तक 5 महायज्ञ करा चुके हैं। लेकिन महाराज जी आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या अब इस मंदिर के प्रांगण में महायज्ञ होगा या नहीं? महायज्ञ तो इसी साल हम करने के पक्ष में थे, लेकिन अभी उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिए हैं, क्योंकि अब की बारी महायज्ञ करना है तो पूरे पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा के मुखिया को, जिला परिषद को, विधायक को और दोनों सांसद लोगों को बुलाना है, समिति लोगों को बुलाना है और उन लोगों को बुला करके आदर मान सम्मान देना है। इसलिए कि
ये मंदिर के माध्यम से जो जग होता है, इस जग से लोगों को क्या मिला। आप जब मंच पे चढ़ते हैं माइक जब हाथ में ले करके, अगर यहाँ पे हजारों के तादाद में जितने भी दर्शक होते हैं, तो शायद अगर कोई दर्शक अगर इधर उधर उछल खुदल करता है तो आपकी ध्यान उस दर्शक पे और उस ऑडियंस पे कैसे पड़ जाती है, आप माइक के माध्यम से उसको बता देते हैं। क्या आपको भी तो दो नैन है, भगवान आपको भी दो नैन दिए हैं, मेरे पास भी दो नैन है, लेकिन आपको उतने भीड़ में कैसे वो शख्स नजर आ जाते हैं जो इधर उधर करते हैं, कोई गलत काम करते हैं? तो इस पे मेरा एकदम थोड़ा सटीक मुझे जवाब चाहिए सर। देखिए, मंच पर जब हम चढ़ते हैं, माइक मशीन हाथ में लेते हैं, तो हमारे अंदर एक भीतर से उद्गार होता है। एक ऐसा भीतर से ये होता है कि एक नज़र नहीं रहता है, बहुत सारे नज़र हो जाते हैं, बहुत सारे नेत्र हो जाते हैं, और वो ईश्वरीय शक्ति है।